रक्षक जिन्होंने भक्षक बनने का काम किया उनको अपने हाथ में लेंगे तो बिहार की जनता का विश्वास कानून से उठ जाएगा। बिहार को न्याय मिलेगा, ये हम सबकी प्राथमिकता है। कुछ ऐसे अधिकारी जिन्होंने स्वार्थ में भरत तिवारी जी की हत्या करने का काम किया, मुख्यमंत्री से बात करके उस पे भी कार्रवाई करने की मैं बात करूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ बिहार सरकार के मंत्री यानी कि संजय सिंह और संजय पासवान दोनों आज भरत तिवारी के यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बारे में आपको बता दें कि जब से वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय हुए हैं उनका ध्यान बिहार पे थोड़ा कम तो रहता है लेकिन रहता है, और इसका प्रमाण उन्होंने पटना आते ही दे दिया था और सीधे आज सुबह भरत तिवारी के यहाँ पहुँच गए। आपको याद ही होगा कि एनडीए के खेमे में से ऐसे बहुत कम नेता है जो भरत तिवारी के यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि तमाम नेताओं की नज़र है इस एनकाउंटर को लेके। जहाँ विपक्ष कह रही है कि जातिवाद हो रहा है तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कानून राज खत्म हो रहा है, भरत तिवारी ने सरेंडर भी कर दिया, उसके बावजूद भी उसका एनकाउंटर किया गया, जिसको लेके नाराज़गी तो सारे लोगों में है ही। विपक्ष भी इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठा रहा है। ऐसे में जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और संजय सिंह और संजय पासवान जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं पहुंचे, वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं, पहले हम चाहेंगे कि आप इन तस्वीरों पर नजर डालें। प्रशासन के कुछ अधिकारियों के द्वारा की गई है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में और किसी भी सभ्य समाज में कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, ऐसे में अगर वही लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे तो बिहार की जनता का विश्वास कानून से उठ जाएगा। कानून पर लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे अधिकारी जिन्होंने स्वार्थ में भरत तिवारी जी की हत्या करने का काम किया, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। और इसके लिए मैं, मेरी सरकार, मेरी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी बात हुई और हम सब प्रतिबद्ध हैं इसको लेकर कि बख्शा कोई नहीं जाएगा। उस स्तरीय जांच की जरूरत भी अगर महसूस होगी, जिस भी स्तर की जांच परिवार चाहेगा, जैसी जांच चाहेगा, परिवार को न्याय मिलेगा, ये हम सबकी प्राथमिकता है। मेरी अमित शाह जी से भी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई और इस विषय एक बार फिर पूरी जानकारी मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को अपने द्वारा देने का मैं काम करूंगा। कानून व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बना रहे, उसके लिए उन लोगों को चिन्हित कर सजा देना जरूरी है जो रक्षक की भेष जिन्होंने भक्षक बनने का काम किया, और एक व्यक्ति जिसने आत्मसमर्पण करने का काम किया। आप गिरफ्तार करते, आप बात करते, आप जांच करते, पर इस तरीके से कानून को हाथ में लेने का अधिकार कानून के रक्षकों के हाथ में भी नहीं है। जो भी दोषी हैं, चुन चुनकर कड़ी से कड़ी सजा एक एक व्यक्ति को दी जाएगी। और अगर कोई अधिकारी अपने आप को इस व्यवस्था से ऊपर समझ रहा है तो वो गलत सोच रहा है। आगे किसी भरत तिवारी बख्शा किसी को नहीं जाएगा और भविष्य में किसी और भरत तिवारी के साथ ऐसी घटना ना हो, उसके लिए प्रेसिडेंट सही अधिकारी का प्रमोशन किया गया है। मैं मुख्यमंत्री से बात करके
उस पे भी कार्रवाई करने की मैं बात करूंगा। इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जिनके ऊपर आरोप है आप उनको इस तरीके से पुरस्कृत करने का काम करें। व्यवस्था में विश्वास दिलाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे और हम लोग जरूर उठाएंगे। देखा आपने किस तरीके से सबसे पहले तो चिराग पासवान मां के आंसू पोंछते नजर आए, संतावना दी और इस विषय पर उन्होंने गंभीरता के साथ कहा है कि ये सरासर गलत हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी चीज़ें सामने आई है उसको पूरी तरीके से सबूत के आधार पर और साथ में जो भी गलत हुआ है उनको सज़ा मिले, जिसने भी गलत किया है उनको सज़ा मिले। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ये भी कहा है कि जब कोई व्यक्ति सरेंडर कर देता है उसके बाद उसको एनकाउंटर करना किस तरीके से सही है और इसके साथ उन्होंने अमित शाह से भी बात की इस पूरे मामले को लेकर। अब देखना होगा जब चिराग पासवान ने ये पूरा मसले को गंभीरता के साथ ले लिया है तो आगे क्या कुछ होता है सबकी नज़र बनी है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार के उन नेताओं में से एक हैं जो केंद्र में तो अभी मंत्री हैं लेकिन बिहार पर भी उनकी खास नज़र रहती है और बिहार वासियों से उनका जुड़ाव भी अलग है। कल भी एयरपोर्ट पे उन्होंने तमाम तरीके की बातें कही थी। अब देखना होगा जब वहाँ पहुँचे हैं, माता से मुलाकात की है तो आगे क्या कुछ तस्वीरें आएगी। सहयोगी गोलू के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।